आज हम लिखे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाघ का खौफ, कोटद्वार के 25 गांव में रात का कर्फ्यू। जिला प्रशासन ने रिकड़ी खान और नैनीडांगा ब्लॉक के बाघ प्रभावित करीब 25 गांवों में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही क्षेत्र में धारा 144 भी लागू है। प्रशासन ने क्षेत्र में दिन के समय भी अकेले आवाजाही न करने की हिदायत दी है। अतिक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित। तो प्रयागराज के अपर पुलिस उपायुक्त होंगे मुख्य जांचकर्ता। डीजीपी की टीम करेगी निगरानी। थोक महंगाई घटकर 29 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक, विनोद ही रहेंगे हाफ। उत्तराखंड वन विभाग में हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीसीएफ की कुर्सी से हटे विनोद कुमार सिंघल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दून में इस बार नहीं मिलेगी केदारनाथ की हेली सुविधा। चारधाम यात्रा में इस बार भी श्रद्धालुओं को दून से केदारनाथ धाम तक सीधी हेली सेवा नहीं मिल पाएगी। यहां से चार्टर्ड हेली सुविधा ही मिलेगी। रिश्वत लेते दरोगा पेशकार गिरफ्तार। तो विजिलेंस ने ज्वालापुर कोतवाली में तैनात दरोगा इंद्रजीत सिंह राणा को 20,000 और रुड़की चकबंदी कार्यालय के पेशकार राजेंद्र चौहान को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। उत्तराखंड में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड में आज मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है। 18 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट और 19 और 20 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हरिद्वार में दरोगा और रुड़की में पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। आरक्षण पर 50% सीमा खत्म हो। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना जल्द कराई जाए। साथ ही व्यापक रूप से जाति आधारित जनगणना को इसका अभिन्न हिस्सा बनाने के साथ आरक्षण की 50% सीमा खत्म की जाए। सिंघल को मुखिया बनाने का आदेश दिया गया। वहीं खबर आई हल्द्वानी से शराब पीकर आए पति को पत्नी ने पीटा, मौत। तो दंपति के बीच हुए झगड़े में पति की जान चली गई। पत्नी ने आवेश में आकर पति की पर्दे में लगाने वाले पाइप से पिटाई कर दी। करीब 5.5 घंटे तड़पने के बाद पति ने घर की सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया। पुलिस ने पत्नी और पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में पिरूल से जलेगा चूल्हा, चिउरा से बनेगा बायोडीजल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने किया 1 वीक 1 लैब के तहत चौपाल का आयोजन। वेतन न मिलने से हजारों कर्मचारी, शिक्षक परेशान। उत्तराखंड में हजारों कर्मचारी और शिक्षकों को अब तक मार्च का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का फरवरी का वेतन इनकम टैक्स में चला जाता है। उस पर मार्च का वेतन भी समय से नहीं मिलने से किसी को बैंक की किस्तें जमा करने में दिक्कत आ रही हैं, तो किसी को बच्चों की एडमिशन फीस देने में मुश्किल आ रही है। पुनिया बोले, उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। राष्ट्रपति को गवर्नर ने दिया यात्रा का निमंत्रण। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश में कोरोना के 90 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 90 नए मरीज मिले और 78 इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। इसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 302 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को देहरादून में 56, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 1, चंपावत में 5, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 6, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 4, टिहरी में 5, उधमसिंह नगर में 2 मरीज मिले। राज्य भर से सोमवार को 962 सैंपल जांच को भेजे गए।
अब से अटैचमेंट केवल एक शैक्षिक सत्र के लिए ही होगा। तो शिक्षा विभाग में अटैचमेंट में मनमानी नहीं चलेगी, केवल तबादला। कानून में तय रोग सड़क हादसे में गंभीर घायल होने पर ही शिक्षक कर्मचारी का सुगम या सुविधाजनक स्थान पर अटैचमेंट होगा। शिक्षा विभाग ने विभागीय अटैचमेंट नियमावली बनाकर शासन को इसका ड्राफ्ट सौंप दिया है। यात्रा को 5 दिन शेष और वाहन रफ्तार सीमा तय नहीं। तो चारधाम यात्रा शुरू होने को महज 5 दिन शेष हैं और परिवहन विभाग वाहनों की अधिकतम रफ्तार सीमा यानी स्पीड लिमिट अब तक तय नहीं कर पाया है। परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह यागी ने 6 माह पूर्व सभी आरटीओ एआरटीओ को स्पीड लिमिट तय करने के निर्देश दिए थे। देहरादून में 75 क्षेत्रों में अवैध ठेली रेहड़ियां हटाई, अतिक्रमण ध्वस्त। तो शहर में सड़क और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले अब सख्त चेकिंग होगी। तो यूपी में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त करने की सलाह के बाद पुलिस मुख्यालय भी उनकी सुरक्षा और कड़ी करने को लेकर सतर्क हो गई है। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। अग्निवीर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। तो सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए सोमवार को उत्तराखंड के कई केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा हुई। सेना के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। गढ़वाल मंडल के सेना भर्ती ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। गढ़वाल मंडल के सेना का भर्ती कार्यालय लैंसडाउन की तरफ से परीक्षा कराई गई। सिख युवाओं का बेवजह उत्पीड़न बंद किया जाए। तो उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बेवजह सिख युवाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए इसे बंद करने की मांग की। 38 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाने का अभियान शुरू। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत प्रदेश के 38 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलाने का अभियान शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़कर इसकी शुरुआत की। दून में रेट्रो साइलेंसर लगाने पर 8 मोटरसाइकिल सीज किए गए। जमीनों का फर्जीवाड़ा रोकने को कंट्रोल रूम बनेगा। तो जिले भर में फर्जी जमीन धोखाधड़ी की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाने की योजना बनाई है। देहरादून में 4 कुंटल मिलावटी पनीर पकड़ा। तो चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के मध्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर मिलावटी खोर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दून में सोमवार को 4 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जिसे नष्ट करवा दिया गया। रेत बजरी की किल्लत से महंगा पड़ रहा घर बनाना। ऑनलाइन कमाई के झांसे में गंवाए रुपए। तो मोबाइल पर ऑनलाइन कमाई के मैसेज से ठगों के झांसे में आया एक युवक ने 1,30,000 रुपये गंवा बैठा। स्कूलों की मनमानी रोकने को फीस एक्ट लाए सरकार। ट्विटर पूर्व मंत्री का फर्जी अकाउंट बनाया। तो पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने उनके नाम से ट्विटर का फर्जी अकाउंट बनाकर विवादित ट्वीट करने की शिकायत की है। देहरादून में सोमवार को राजपुर रोड स्थित ग्लोब चौक पर एक नाला खोदा गया, जिसके चलते ग्लोब चौक से सुभाष रोड की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दून हरिद्वार हाईवे और बाईपास पर हादसे का न्योता। पूर्व सैनिकों को नौकरी देने पहुंचे 27 संस्थान। तो भारतीय सेना की ओर से आयोजित रोजगार मेले में भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों और आश्रितों को मिला मौका। प्रेमनगर में पड़ोसी महिला ने कराई थी वृद्धा की हत्या। तो प्रेमनगर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या के कारणों तक पुलिस पहुंच गई है। इस वारदात को बुटीक चलाने वाली पड़ोस की महिला के इशारे पर अंजाम दिया गया। डीआईजी आज इस मामले का खुलासा कर सकते हैं। इस माह 12 तारीख को एफआरआई से रिटायर 78 वर्षीय मंजीत कौर विंग नंबर 1 स्थित घर पर मृत अवस्था में मिली थी। उनका गला चाकू से रेता गया था। वे घर पर अकेली रहती थी। उनकी 2 विवाहित बेटियां उत्तराखंड से बाहर रहती हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि वृद्धा ब्याज पर रुपए देती थी। इस पर पुलिस ने यह पता कराया कि बुजुर्ग ने किस किस को ब्याज पर रुपए दिए थे। तब एक बुटीक संचालिका का पता चला। उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई। हत्याकांड के दौरान उसकी एक युवक से संपर्क
की बात सामने आई। जांच टीम ने युवक के बारे में जानकारी जुटाई, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान हत्या की गुत्थी सुलझ गई। सूत्रों ने बताया कि बुटीक चलाने वाली इस महिला ने बुजुर्ग महिला से रुपए ब्याज पर लिए थे और वह रुपए नहीं लौटा पा रही थी। थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि हमें काफ़ी साक्ष्य मिले हैं जिसका जल्द खुलासा होगा। पंतनगर विश्वविद्यालय के नियमों में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव। डीएवी कॉलेज में कीजिए एड ऑन कोर्स की पढ़ाई। तो डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए रोजगार परक एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गए हैं। गुरुकुल कांगड़िया के सहायक मुख्य अधिष्ठाता पर मुकदमा दर्ज किया गया। गोरखाली सभा के 50वें स्थापना दिवस पर बिखरे संस्कृति के रंग। अनदेखी से खफा युवक प्रेमिका के घर फंदे पर झूला। तो प्रेमनगर में सोमवार सुबह युवक ने प्रेमिका के दूरी बनाने पर उसके घर जाकर फांसी लगा ली। दून में लोकल बसों के लिए बनेंगे टर्मिनल। जातिगत जनगणना पर विपक्ष मुखर हुआ। एक्सप्रेस वे पर अब 100 की रफ्तार से चल सकेंगे कैब। दून में पकड़ा 400 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया। सिस्टम की सुस्ती से बेखौफ चल रहा काला कारोबार। 30 अप्रैल तक पूरा करना होगा माल रोड का निर्माण। अग्निकांड में 4 बच्चों के जिंदा जलने की जांच शुरू हुई। हाईवे पर मोतीचूर फ्लाईओवर से गिर करके युवक की मौत। तो ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर मोतीचूर स्थित फ्लाईओवर पर पैदल चल रहा एक युवक रविवार देर रात फ्लाईओवर के नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे एम्स ऋषिकेश से भर्ती कराया गया, जहां सोमवार की अल सुबह उसने दम तोड़ दिया। पहाड़ में वर्षा के आसार, मैदान में गर्मी से राहत की आस। तो उत्तराखंड में मंगलवार से मौसम करवट बदल सकता है। युवक ने शादीशुदा प्रेमिका के घर लगाई फांसी। डीएवी में डिग्री के साथ करें सर्टिफिकेट कोर्स। तो डिग्री कॉलेज में 3 माह के 9 सर्टिफिकेट कोर्स हुए शुरू। 500 रुपये प्रति कोर्स रखी गई है फीस। आवेदन में त्रुटि सुधार का कल से मिलेगा अवसर। तो CSIR UGC नेट के अभ्यर्थियों के लिए 19 अप्रैल से राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA आवेदन पत्र में त्रुटि में सुधार के लिए विंडो खोलेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार 25 अप्रैल तक किया जा सकेगा। राज्य से हर साल होते हैं करीब 3000 आवेदन। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 10 जुलाई से। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बैठक में शैक्षणिक सत्र परीक्षाओं सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि आगामी शैक्षणिक सत्र 10 जुलाई से शुरू किया जाएगा। 5 केंद्रों पर हुई अग्निवीर की लिखित परीक्षा। UP SSC कर्मशाला अनुदेशक का परिणाम जारी। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने कर्मशाला अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। यह परीक्षा पिछले साल 12 जून को हुई थी, जिसमें 3972 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग चुने हुए अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का काम 27 अप्रैल से शुरू करेगा। आयोग की परीक्षा पर स्नातक स्तरीय व अन्य भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद संकट के बाद मंडरा रहे थे। बाद में आयोग ने गहराई से जांच पड़ताल की थी। इसके बाद आयोग ने तय किया था कि 157 पदों पर भर्ती की कर्मशाला अनुदेशक परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुआ है। आयोग ने इस परीक्षा की एक उत्तर कुंजी जारी की थी, जिस पर आपत्ति मांगी थी। आपत्ति आने के बाद आयोग ने परिणाम के साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी। किसका कब होगा सत्यापन? तो कर्मशाला अनुदेशक के 1 से 29 नंबर के अभ्यर्थी, कर्मशाला अनुदेशक सेकंड के 1 से 31 तक के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 27 अप्रैल को होगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की उत्तर कुंजी जारी कर दी। जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी वह उत्तर कुंजी का मिलान करने के बाद 24 अप्रैल तक इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देना होगा। आयोग ने 9 अप्रैल को प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 625 केंद्रों पर हुई थी, जिसमें से 1,42,973 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने सोमवार को इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के सेट ABCD की उत्तर कुंजी अभ्यर्थी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अपनी उत्तर कुंजी
से इसका मिलान कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न पर आपत्ति होगी तो इसके लिए उन्हें 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से शुल्क देना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि एक बार शुल्क जमा करके आपत्ति दर्ज करने के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी अपनी आपत्ति प्रमाण के साथ दर्ज करा सकता है। कल से हल्द्वानी में होगा राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन। बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए 650 में से सिर्फ 76 महिलाएं पहुंची। तो शहर के 31वीं पीएससी परिसर में आयोजित बंदी रक्षक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए 650 में से सिर्फ 76 महिलाएं पहुंची। नाप तौल में 7 महिलाएं बाहर हो गई, जबकि 69 महिलाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। 28 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा में 6513 महिलाओं को प्रतिभाग करना है। परीक्षा में शामिली के 146 में से 83 पुरुष उत्तीर्ण हुए। सेमेस्टर पीछे चलने से विद्यार्थियों में नाराजगी ज्ञापन सौंपा। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा एक सेमेस्टर पीछे संचालित होने पर विद्यार्थियों में आक्रोश है। जिले के इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 591 पद रिक्त। नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा की बेहतरी के दावे हो रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले में स्कूलों में विद्यार्थियों को ज्ञान बांटने के लिए शिक्षक नहीं है। हालात यह है कि जिले के 145 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 591 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नया शिक्षा सत्र के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अल्मोड़ा जिले के इंटर कॉलेजों को अब भी शिक्षकों का इंतजार है। 145 इंटर कॉलेज हैं जिनमें प्रवक्ताओं के 1333 पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष 591 पद वर्षों से खाली चल रहे हैं। गणित, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के शिक्षक न होने से इन स्कूलों में पढ़ने वाले 38,571 विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। इन स्कूलों में कब शिक्षक तैनात होंगे, इसका स्पष्ट जवाब खुद विभाग के पास नहीं है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट का कहना है कि शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को दी गई है। शिक्षकों की तैनाती शासन स्तर पर ही संभव है। अति शिक्षकों की तैनाती कर रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो हरिद्वार में शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसमें 24 पदों पर भर्ती निकल गई है। इसके लिए इसमें SC के 5, ST के 1, OBC के 3, EWS 2, फिजिकल हैंडीकैप 1, अदर के 12 पदों पर भर्ती निकली है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 18 अप्रैल, अंतिम आवेदन की तिथि 8 मई रखी गई है। इसके लिए आवेदन का प्रारूप भी इस प्रकार से दिया गया है। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रुद्रप्रयाग जिले की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 17 अप्रैल, ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 मई रखी गई है। इसमें 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें SC के 3, OBC के 1, EWS का 1, अदर के 7 पद हैं। इसके लिए भी अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। गाँवों में पसरा सन्नाटा, लोग घरों में कैद। तो लैंसडाउन विधानसभा के 2 गांवों में 2 लोगों को मारने वाले बाघ की 25 गांवों में दहशत बनी हुई है। स्कूल रहेंगे बंद, मवेशियों के लिए चारे का होगा इंतजाम। तो जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष कुमार ने बाघ प्रभावित क्षेत्र में पशुपालकों और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। DM ने DFO को दिए पिंजरे व कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाने के निर्देश। वहीं खबर है श्रीनगर से भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने पर आक्रोश। तो विकास खंड कीर्तिनगर में दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले मंगसू श्रीनगर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किए जाने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। अलकनंदा नदी के टापू में फंसे युवक को बचाया। तो कलियासौड़ के समीप अलकनंदा नदी में गोवा बीच के टापू में फंसे हरियाणा के एक युवक को पुलिस और जल पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। केदारताल में बर्फबारी ने रोके ट्रैकरों के कदम। वहीं खबर है जोशीमठ से स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। मलारी हाईवे पर बड़ा गांव के पास सोमवार को एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में स्कूटी सवार देव सिंह बिष्ट की मौत हो गई।
गंगोत्री नेशनल पार्क के दीदार को उमड़ रहे पर्यटक। घुड़दौड़ी संस्थान के 8 छात्र 15 दिन के लिए निलंबित। तो जीवी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी प्रशासन ने छात्रों के बीच मारपीट को गंभीरता से लिया। कागजों में सिमट कर रह गया गोमुख तपोवन नंदनवन ट्रैक। चीन सीमा को जोड़ने वाले कई पुल जर्जर हैं। बैली व जर्जर पुलों पर चल रहा यातायात। उत्तरकाशी से खबर रही है, गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी और स्वारीगाड़ में नहीं बने हैं पक्के पुल। 10 जुलाई से शुरू होगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का सत्र। रोजगार परक और कौशल विकास के लिए शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम। समाजशास्त्र शिक्षा विभाग के शिक्षक छात्रों का सम्मान किया गया। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का किया गया मार्गदर्शन। तो श्रीनगर से खबर आई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 65 पदों पर जूनियर स्टोर कीपर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 45 अप्रेंटिस ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में निकली भर्ती, तो 239 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाली फिल्म यू कन्नू रिश्ता को मिला बेस्ट स्टोरी अवार्ड। तो गढ़वाली फिल्म यू कन्नू रिश्ता को अरावाली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्टोरी अवार्ड से नवाजा गया। गढ़वाली फिल्म का यह दूसरा अवार्ड है। स्कूल के बजाय घर में नशे में मिला शिक्षक निलंबित। तो नंदनगर से खबर आई है, ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यालय आने के बजाय कमरे में शराब पीकर पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर विद्यालय पहुंची शिक्षा विभाग की टीम ने शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट डीईओ को भेजी, जिसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। स्कूल में दूसरे शिक्षक की व्यवस्था की गई। छात्र छात्राओं को खिलाई गई एल्बेंडाजोल। तो जिले में 65,569 बच्चों को दवा खिलाने का रखा गया लक्ष्य। मंच पर जीवंत हो उठी समाज में अकेली महिला की जिंदगी की जद्दोजहद। केंद्र ने उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट का समग्र प्रस्ताव मांगा। हरित ऊर्जा देने वाले उद्योगों को छूट, यूपीसीएल ने मांगे आवेदन। शिक्षिका की दबंगई, स्कूल में घुसकर मारपीट। तो 2 युवकों ने कमलू व गांजा स्थित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा में घुसकर शिक्षिका से मारपीट और अभद्रता की। शोर मचने पर वे शिक्षिका को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। बिजली कर्मियों को महंगी बिजली का झटका। तो नियामक आयोग के आदेश के तहत यूपीसीएल ने माहवार फिक्स चार्ज बढ़ाया। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से 15 घंटे तक भूखे प्यासे फंसे रहे 500 से अधिक लोग। राहगीर के लिए मॉल और बैंक के बाहर प्याऊ लगाए। तो हल्द्वानी से खबर है, कुमाऊं में बनेगी 24 पार्किंग, खड़े हो सकेंगे 2462 वाहन। पर्यटक नगरी में पार्क में पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। कुमाऊं के जंगलों में 15 जगह लगी आग। कोषाधिकारी को निगम के वित्त अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ईद की तैयारियां। तो आगामी शनिवार या रविवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। ट्रेनों में लंबी हुई प्रतीक्षा सूची, दिल्ली रूट पर सबसे ज़्यादा भीड़। वही खबर है, हल्द्वानी से दुकान में फंदे पर लटका मिला किराना व्यापारी का शव। बिजली पानी का संकट, लोगों में उबाल। तो हल्द्वानी से खबर आई है, सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षिका को पीटा। बदलते मौसम से बढ़ रहे उल्टी दस्त के मरीज। गोल्डन कार्ड बना नहीं फिर भी कट रहा पैसा। तो राजकीय पेंशनर्स संघर्ष समिति ने की बैठक, 4 प्रस्ताव किए पारित। वही खबर, रामनगर से 15 लोग जुआ खेलते गिरफ्तार, नकदी बरामद हुई। अंधड़ के चलते पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त। तो नैनीताल से खबर आई है, घुंघरू की झंकार में करियर बना रहे युवा। 20 स्कूलों ने दिया जवाब, 34 पर कार्रवाई की तलवार। तो स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी किताब लगाने का मामला। 2 बाट में 15 घंटे तक फंसे रहे लोग। तो सड़क निर्माण कर रही कंपनी के विस्फोट के चलते दर की पहाड़ी। मुआनी आश्रम और स्कूल के लिए सीएम ने की 50 लाख की घोषणा। 3 जगह की जा रही वाहनों की जांच। तो टनकपुर से खबर आई है, बरसात से पहले करेंगे बाढ़ और जलभराव से बचाव की तैयारी।
मार्च का वेतन न मिलने से शिक्षक कर्मचारियों में रोष है। फुटबॉल खिलाड़ी भी निखार सकेंगे प्रतिभा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी। तो 3 दिनों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 5010 उत्तर पुस्तिकाओं का हो चुका है मूल्यांकन। सरयू नदी में अवैध खनन पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज चौरपाल में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित हुई। अल्मोड़ा में महिला पुलिस कर्मी से अभद्रता, आरोपी गिरफ्तार। तो महिला के उत्पीड़न मामले की जांच के लिए घर पहुंची महिला एसओ और उनकी पूरी टीम के साथ अभद्रता की गई। पुलिस ने अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कचहरी बाजार निवासी मर्चेंट नेवी के अधिकारी मोहित को गिरफ्तार कर लिया। नदी में डूबने से किशोर और सैलानी की जान गई। तो किच्छा से खबर है, 2 अलग अलग नदियों में किशोर और बुजुर्ग सैलानी की डूबने से मौत हो गई। किच्छा में गोला नदी में किशोर ने अपने बड़े भाई को बचा लिया मगर खुद डूब गया। हरियाणा के बुजुर्ग सैलानी का शव धारी के परिताल नदी में पड़ा मिला। धारचूला में आपसी विवाद में कर दी चचेरे भाई की हत्या। तो आरोपी वारदात के बाद फरार, पुलिस दे रही है दबिश। नैनीताल से खबर है, चरस तस्कर को 12 साल की कठोर कारावास हुई। कल से हल्द्वानी में होगा राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से मंदिर क्षतिग्रस्त करने पर केमू के पदाधिकारियों पर दर्ज होगा केस। सल्ट में 7 से अधिक जंगल धधके, लाखों की वन संपदा जली। भेषे छाना में नेपाली की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दुग्ध संघ आधे सदस्य बोले भंग हो समिति। पेयजल किल्लत पर एई को घिरा। मानसून काल में पूरा होगा पुराने नालों का खुदान। पुल का भूमि पूजन, स्कूल भवन का लोकार्पण। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से जाम में फंसी एम्बुलेंस, रेंगते रहे वाहन। अल्मोड़ा में 1 लाख, बागेश्वर में 50,000 बच्चों ने खाई पेट के कीड़े मारने की दवा। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, नाबालिग समेत 2 की मौत। तो नानक मता से खबर है, गंभीर रूप से घायल युवक को एसटीएच हल्द्वानी में चल रहा है इलाज। वहीं खबर है, काशीपुर सड़क हादसे में ऑपरेटर की मौत, मामले में केस दर्ज किया गया। ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार क्षतिग्रस्त हुई। बेहड़ की एसएचओ संग नोकझोंक हुई। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब इंजीनियर भी मुखर हुए। वहीं खबर है, भगवानपुर से प्रतिबंधित दवा की सप्लाई में अस्पताल संचालक समेत 3 धरे गए। पंचायत प्रमुखों के प्रत्यक्ष चुनाव की पैरवी की गई। 13,000 तीर्थयात्री कर सकेंगे केदार दर्शन। तो ऑफलाइन बुकिंग कराने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रखा गया 2,000 का स्लॉट। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शौचालय के बाहर लगेगा QR कोड। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दिया 4 धाम यात्रा का न्योता। हेली टिकटों की बुकिंग में कालाबाजारी करने पर होगी FIR। कमिश्नर ने देखे अधूरे कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जन सेवा नहीं अंतरकला के कारण चर्चा में रही कांग्रेस। चीन सीमा को जोड़ने के लिए अस्थायी सड़क तैयार की गई। टापू में फंसे पर्यटकों को निकाला गया। पौड़ी जनपद में हर महीने एक व्यक्ति को निवाला बना रहे हैं वन्यजीव। बाजपुर में ज्वेलर्स के दबाव में कारोबारी ने की आत्महत्या। कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापिका को विद्यार्थियों के सामने पीटा। कमिश्नर ने देखा अधूरे कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार पर मिलेगा कैरी बैग। तो नगर पंचायत की ओर से बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार देव दर्शनों पर तीर्थयात्रियों को कूड़ा रखने के लिए कैरी बैग मिलेगा। भड़काऊ पोस्ट व अफवाहों पर ध्यान न दें, ना ही टिप्पणी करें। तो ईद को लेकर पुलिस ने गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, विकास नगर से देह व्यापार के मामले में 7 दिन बाद भी पुलिस मुख्य आरोपित गिरफ्तार नहीं हुआ। अग्निकांड में 4 बच्चे के जिंदा जलने की जांच शुरू हुई। अल्मोड़ा में 70% बच्चों ने खाई कृमि नाशक दवा। बागेश्वर में एल्बेंडाजोल दवा खाते ही बीमार पड़ गए बच्चे। पहाड़ में भी पशुओं के लिए जल्द मिलेगी एम्बुलेंस सेवा। रेखा आर्य आज करेंगी योजना का लोकार्पण। खनन से दरारों की भूविज्ञानी जांच। तो कांडा के ग्रामीणों ने सीमांकन से पहले घरों का निरीक्षण करने की मांग की। वहीं खबर है, बागेश्वर से सड़क किनारे खड़ी बुलेरो खाई में गिरी। मंदिर व पैतृक भूमि बचाने को हुंकार।
अराजक तत्वों ने क्वेरली का जंगल जलाया, हाईवे तक आग लगी। अल्मोड़ा में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। नलों से पानी न आने पर भड़के लोग, ई को घिरा। वहीं खबर है नैनीताल से स्कूटी को बचाने के चक्कर में पलटी कार। नैनीताल से खबर है चरस को 12 साल की सजा हुई। पानी के लिए भतरोला के लोगों ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के 25 स्कूल अब होंगे डिजिटल। 3 मई से शुरू होगा कुर्मांचल लघु अर्ध कुंभ। दिव्यांग पिता का पैर तोड़ा, एक बेटी को थप्पड़ जड़ा, दूसरे का सिर फोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है बनभूलपुरा क्षेत्र में रविवार रात जमकर हंगामा हुआ। एक पक्ष के 10-12 लोगों ने दिव्यांग के घर में घुसकर स्वजनों को पीट दिया। हल्द्वानी में पत्नी ने पर्दे की रॉड से पीट कर पति को मार डाला। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले 13,000 यात्री कर सकेंगे दर्शन। विस्फोट से मार्ग घंटों बंद, सैकड़ों यात्री फंसे। धारचूला से खबर आई है। हल्द्वानी में 33 डॉक्टरों में से 29 ने ही किया ज्वाइनिंग। रैंकर्स भर्ती परीक्षा पास कर 5 जवान बने सब इंस्पेक्टर। पुष्कर धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार शाम 4 बजे सचिवालय में होगी।